मायावती के जिस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस फैसले पर मायावती ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। लेकिन क्या ये सिर्फ 2027 की एक चुनावी बिसात है या फिर लखनऊ के उस गेस्ट हाउस कांड का वो अधूरा हिसाब है जिसे मायावती पिछले 34 सालों से अपने सीने पर दबा कर बैठी हैं, जिसकी गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में महसूस की जाती है। तो आखिर क्या है मायावती का वो फैसला जिसने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासी नींद उड़ा दी है? क्या ये उनके राजनीतिक कैरियर में ठोकी गई वो आखिरी कील है जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का सिंहासन अभी से सुरक्षित कर दिया है? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अगर यूपी की सियासत को समझना है तो 2 जून 1995 के उस गेस्ट हाउस कांड को भी समझना होगा, जब लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस चीखों से गूंज रहा था। जब लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही थी, तब उस बंद कमरे में बैठी मायावती ने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ उस दुश्मनी की नींव भी रखी थी जिसे वक्त की धूल कभी मिटा नहीं सकी। आज जब 34 साल बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, तब बहन जी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने विपक्षी एकता के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, हर राजनीतिक दल को दलित हित की याद आने लगती है। कोई संविधान की प्रति लहराता है तो कोई 15 बनाम 85 का गणित समझाकर समाज को जातियों के खानों में बांटने की बिसात बिछाता है। मायावती ने साफ कर दिया कि 2027 के विधानसभा इलेक्शन में यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़ने वाली हैं। मायावती ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो आजकल संविधान की कॉपी और काशीराम जी की फोटो लेकर घूम रहे हैं, क्या वो भूल गए कि जब काशीराम जी का निधन हुआ तब केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन एक दिन का राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया गया। आज वही राहुल दलितों के सबसे बड़े मसीहा बनते फिर रहे हैं। दशकों तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों को तब दलितों के अधिकार और उनके हक की याद नहीं आई। आज जाति जनगणना का कार्ड खेलकर आप जिसे अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, वो समाज अब आपकी सियासी बाजीगरी को पहचान चुका है। दरअसल ये लड़ाई चुनाव से पहले उस नैरेटिव की है जिसके जरिए दलितों के वोट को अपने पाले में खींचा जा सके, क्योंकि यूपी में 21% दलित वोटर हैं। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 एससी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा 40 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां दलित 20% से 30% वोटर है। मतलब प्रदेश की 130 सीटों पर दलित निर्णायक असर रखते हैं। यही वजह है कि दलितों को रिझाने के लिए सपा, कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियां नए नए तरीके अपना रही हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 84 रिजर्व सीटों में से 63 सीटें जीत ली थी। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला विपक्षी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। यूपी की राजनीति का सीधा गणित है कि जब जब दलित वोट बढ़ता है, बीजेपी की राह उतनी ही आसान